दोस्तों। सब दोस्तों को मैं वेलकम करता हूं अपने चैनल में। यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे साइंस के MCQs हैं। 105 तक हमने पिछले वीडियोस में कवर किए थे। आज हम पढ़ेंगे 106 आइडेंटिफाई रेप्टाइल अमंग द फॉलोइंग। मीन्स आइडेंटिफाई करना है कि रेप्टाइल कौन कौन से हैं, उसके ऊपर क्या क्या होती है। हेड, हार्ड, रफ एंड स्किन। मीन्स उसके ऊपर क्या होती है, हार्ड रफ स्किन होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेप्टाइल्स। दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट सी विथ नेक्ड आइज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो नेक्ड आई से नहीं देख सकते हम लोग, तो उसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकें, तो उसे हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। There are dash type of microorganism. There are 3 types of bacteria, fungi, I think, और उसके वायरस। ये 3 है। नंबर 109 है। Smallest and simplest of the living organism are called virus। 109। 110 है। वायरस में भी स्फेरिकल, वायरस की स्ट्रक्चर क्या होती है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है उसकी। द मोस्ट एबंडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड इज़ बैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म, और मोस्ट एबंडेंट है। शेप ऑफ बैक्टीरिया इज़ राउंड, रॉड एंड स्पाइरल। ये 5 के, मेरे ख्याल से 5 क्लास की साइंस की बुक में लिखे पड़े हैं, सारे वहाँ पे मौजूद हैं। राउंड भी होता है, रॉड भी होता है, और स्पाइरल भी। तीनों किस्म की शेप्स होती हैं बैक्टीरिया की। कंडेश कन्वर्ट मिल्क इनटू योगर्ट। बैक्टीरिया ही कन्वर्ट करता है मिल्क को योगर्ट यानी दही बनाने में। ट्यूबरक्लोसिस TB काज फ्राम बैक्टीरिया। ट्यूबरक्लोसिस TB किस वजह से जो है ना काज होता है, उसकी काज क्या है, बैक्टीरिया की वजह से हमें TB हो जाती है। 115 देयर आर डैश टाइप्स ऑफ सीड्स। 2 टाइप्स ऑफ सीड्स। Number 116 microorganism can only be seen with equipment called microscope। मीन्स कौन सा स्कोप होता है, इक्विपमेंट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने के लिए। स्पेक्ट्रोस्कोप अलग है, टेलीस्कोप अलग है, और स्टेथोस्कोप अलग है। टेलीस्कोप वो है जिसे हम दूर तक मीन्स देख सके, ठीक है, और स्टेथोस्कोप वो है वो डॉक्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं ना, वो। स्पेक्ट्रोस्कोप हाफ लाइफ वगैरह यूज़ करते हैं, वो आपको समझ नहीं आएगी। हाफ लाइफ वगैरह के लिए स्पेक्ट्रोस्कोप यूज़ करते हैं। नंबर 117 TB एंड टाइफाइड इज़ कॉज्ड बाय। TB देखें, हमने पढ़ा था कि किस वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से। टाइफाइड भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। द पीसीज ऑफ सीड्स आर कॉल्ड कॉटिलेडन्स। पीसीज जो होते हैं ना सीड्स के, उसे हम क्या कहते हैं, कॉटिलेडन। सीड नहीं कहते, कॉटिलेडन कहते हैं। डाई, इसके 2 टाइप्स होते हैं, हमने ऊपर पढ़ा था ना, डाइकॉटिलेडन और मोनोकॉटिलेडन। 119 है। सीड व्हिच हैव ओनली 1 कॉटिलेडन आर कॉल्ड मोनोकॉटिलेडियस। मीन्स जिसमें एक ही सीड हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, मोनोकॉटिलेडियस लेडोनियस। The grain of a maize is surrounded by their cover called टेस्टा। मीन्स जो मकई होती है ना, उसके ऊपर जो कवर होता है, तो उसे हम कहते हैं टेस्टा, ग्रेन मेज। द सीड्स which are composed of 2 cotyledons are called dicotyledonous। मीन्स 2 उसमें हो तो उसे क्या कहते हैं, डाई। ये याद रखें। एक के लिए हम यूज़ करते हैं मोनो, 2 के लिए हम यूज़ करते हैं डाई। जिसमें भी डाई आ जाए समझ लें उसमें 2 कॉटिलेडन्स होंगे। मीन्स वो 2 की बात कर रहा है, एक की बात नहीं कर रहा। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स फ्रॉम सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। सीड्स से ग्रोथ जो हो प्लांट की, तो उसे हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं। देयर आर डैश मेन काइंड्स ऑफ द पॉल्यूशन। देयर आर 3 मेन काइंड्स ऑफ द पॉल्यूशन, वो आप लोगों को पता होगा। मटीरियल आर दोज। 124 है। मटीरियल डैश मटीरियल दोज व्हिच आर डिग्रेडेड बाय नेचर।
बायोडिग्रेडेबल, वो मटेरियल्स होते हैं जिसमें डिग्रेड बाय नेचर किए गए हैं। Those materials which cannot degraded by nature are called non-biodegradable. Matter exist in, matter किस में एग्जिस्ट करता है? मैटर, सॉलिड, गैस, मीन्स तीनों फॉर्म में। असल में मैटर नहीं लिखना चाहिए था इनमें, इसमें लिक्विड लिखना चाहिए था, मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। चलो, which one has a fixed shape and volume? फिक्स शेप एंड वॉल्यूम किस में होती है? सॉलिड्स में, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो है ना वो टाइटली बाउंडेड होते हैं, तो उसकी शेप जो है ना वो फिक्स्ड होती है और उसका वॉल्यूम भी क्या होता है? फिक्स्ड होता है। which one has a definite volume but does not have a fixed, मीन्स लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है और उसका जो शेप है वो नहीं होती, मीन्स वो कंटेनर की शेप अख्तियार करता है जिसमें आप वॉल्यूम को फिल करते हैं या डालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, 129 है। Which one of the following has neither definite shape nor volume? मीन्स गैस को क्या होती है? ना ही शेप, डेफिनेट शेप होती है और ना ही वॉल्यूम होती है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू गैसेज स्टेट विदाउट बॉइलिंग इज कॉल्ड इवापोरेशन। इवापोरेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम मीन्स बॉइलिंग के बगैर लिक्विड ही डायरेक्ट गैसेज में चले जाएं तो उसे हम क्या कहते हैं? इवापोरेशन प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड स्टेट, मीन्स गैस को डायरेक्ट हम अगर इसके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करें तो उसे क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। नंबर 132 है। द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड इज फ्रीजिंग। फ्रीजिंग पॉइंट होती है चेंज, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड, गैस को अगर हम कन्वर्ट करें लिक्विड स्टेट में तो कंडेंसेशन वो प्रोसेस होता है। चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड इज फ्रीजिंग। द अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज वेट कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स की जब भी बात आ जाए तो वो मास नहीं कहलाएगी, वो वेट कहलाएगी। द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास। क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? मास कहते हैं। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें ना तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास? वो वेट हो जाएगा। व्हेन द मून कम्स इन बिटवीन सन एंड अर्थ इज, जब मून बीच में आ जाए सन एंड अर्थ के तो वो क्या होगा? सोलर इक्लिप्सिस। व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून, जब अर्थ सन एंड मून में आ जाए, बीच में आ जाए तो वो क्या कहलाएगा? ल्यूनर इक्लिप्सिस कहलाएगा। 137 है। द मून इज़ अ डैश ऑब्जेक्ट नॉन ल्यूमिनियस। एक होते हैं ल्यूमिनियस, दूसरे होते हैं नॉन ल्यूमिनियस। ल्यूमिनियस वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें जो है ना वो अपनी रोशनी हो। नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिसमें अपनी रोशनी देने की सलाहियत ना हो, जैसे वो रोशनी गेन करके फिर जो है ना वो रोशनी प्रोवाइड करें। द सन इज़ अ डैश ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मून जो है वो नॉन ल्यूमिनियस है। व्हेन द मून सीम्स टू बी गिरोइंग इट इज़ कॉल्ड वैक्सिंग। व्हेन द मून सीम्स टू बी गिरोइंग इट इज़ कॉल्ड वैक्सिंग, उसे हम वैक्सिंग कहते हैं। When the moon seems getting smaller, it is called waning. Waning. The unit of current is ampere. 142. The path through which electric current passes is called electric circuit. The branch of the science that deals with the charges at rest, electrostatics. The magnetism produced by electric current is called, so क्या कहते हैं? Electromagnetism. Magnetic field is stronger at
पोल्स ऑफ द मैग्नेट, एक होते हैं हमारे पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल। पोल्स पे जो है ना मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। द लार्जेस्ट पार्टिकल ऑफ द सॉइल आर सैंड। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सॉइल आर क्ले। क्ले जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, लार्जेस्ट पार्टिकल क्या है हमारे पास, सैंड। द बिगेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ सोलर सिस्टम इज सन। सोलर सिस्टम का बिगेस्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, सन का है। देयर आर डैश प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, 8 प्लैनेट्स। सन इज़ अ डैश इन अवर सोलर सिस्टम। ये याद रख लें कि सन प्लैनेट नहीं है, ठीक है, ना ही सेटेलाइट है, स्टार है सन, ये याद रख लेना। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज कॉल्ड 149 किलोमीटर, मीन्स 149 किलोमीटर मीन्स इसको राउंड ऑफ करके 150 भी कर सकते हैं, लेकिन 149 ऑप्शन हो तो याद कर लेना, 149 ऑप्शन को ही टिक करना है। द पाथ ऑन विच द प्लेनेट मूव्स इज कॉल्ड ऑर्बिट, मीन्स जब भी पाथ को क्या कहते हैं, प्लेनेट मूव रिवॉल्व कर रहे हो तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। द मून टेक्स द कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ 28 डेज लेता है मून अपनी सर्किल यानी रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड सन, सारे प्लैनेट्स होते हैं वो सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। 155 द लाइट फ्रॉम द सन रीचेज ऑन द अर्थ इज इन 8 मिनट्स, 8 मिनट 20 सेकेंड्स है, मोस्टली 8 मिनट्स है। द ग्रुप ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कंस्टेलेशन। ग्रुप ऑफ स्टार्स देखे होंगे ना वो आसमान में, उसे हम क्या कहते हैं, कंस्टेलेशन कहते हैं। नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज मून। नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है अर्थ का, वो है मून। द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज जुपिटर। लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर है। द रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय बिक्वेरल, केल्विन, थॉमसन, रदरफोर्ड एंड बिक्वेरल, हेनरी बिक्वेरल नाम था। 152 सॉरी ये सेम आ गया। 160 मून्स ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स ऑफ द फॉलोइंग। ये एक चार्ट है जिसमें मून्स बताए गए हैं कि मरकरी में कितने मून्स हैं। 8 प्लैनेट्स के मून बताए गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्लैनेट्स किस में, मून्स किस में है, जुपिटर में, और वो हैं 64। ये एमसीक्यू आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मून किस प्लैनेट में है, जुपिटर में 64। अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड बैटरी। बैटरी देखी होगी आपने, तो वो क्या करता है, केमिकल एनर्जी उसमें स्टोर्ड होती है, उसको क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। द सन इज़ अ स्टार नॉट अ प्लैनेट। द गैस यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर टू कूल द वाटर इज़ अमोनिया यूज़ किया जाता है। आई थिंक चलो कूल्ड वाटर इज अमोनिया। एवरेज एडल्ट हैज़ अ ब्लड वॉल्यूम ऑफ अबाउट डैश लीटर्स, 4 लीटर्स, 4 to 5 लीटर्स होते हैं एवरेज ब्लड वॉल्यूम, 4 लीटर्स। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज हाइड्रोजन। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन। यूनिवर्स की बात करें तो वो हाइड्रोजन है, अगर वो अर्थ की बात करें तो वो फिर क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। ठीक है, यहाँ पे एंड करते हैं। 166 मोस्टली 60 to 65 क्वेश्चंस हैं इसमें, देख लें, इंशाल्लाह काम आएंगे। 5 to 15 ग्रेड जो भी जॉब्स की टेस्ट होने वाली है उसमें भी, और जो भी और भी टेस्ट होंगे तो उसमें भी आपको ये चीज़ें काम आएंगी। दीजिए
इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।